जब आपको एक गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको अपनी कंपनी से मिलती है, फ्रेंड्स, जो एक रॉन्ग मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जब आपको वो मिलता है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप देख लें कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके 90% मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स आर लाइक 99% क्यों नहीं आए, उसके 99% आए हैं। तो जब आप कंपेयर करते हो बिटवीन टू चिल्ड्रन तो भी कॉन्ट्रडिक्शन आना शुरू हो जाती है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेकर चल सकती हैं। इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात पहुंचा सकें। कभी हम तालीम यानी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कभी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, HR, डिज़ाइनिंग, यानी हर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं जो आप लोगों को हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज हम स्पेशली बात करेंगे साइकोलॉजी से कि साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से स्पेशली पेरेंट्स का और जो टीन एज यंगस्टर्स हैं जो स्पेशली अपनी टीन एज की एज में एंटर हो रहे हैं, उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये वो एज फैक्टर है जहाँ बच्चों के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं फिजिकली, हार्मोनली और उसके साथ साथ इमोशनली। तो इन सब पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस सबीका परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एवर केयर हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हम मिस को। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? Thank you so much for inviting me as a guest or giving me an opportunity to share my opinions with audience and with public। और ये जो हमने टॉपिक चूज़ किया है आज डिस्कशन के लिए, मेरे ख्याल से कि इसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट सिस्टर मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे लोगों को डील किया है। टीनेजर्स आते हैं मेरे पास जिनका ज़्यादातर जो इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि टीनेज जो है वो एक बहुत क्रूशियल एज है जिसमें आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और हर किस्म के चेंजेस आ रहे होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी पर्सनल लाइफ इससे बहुत हद तक मुतासर होती है। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि हम लोगों में इस चीज़ की एक अवेयरनेस ला सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप एक इस ब्रिज को जो है वो आप गैप को कंप्लीट कर सकते हो और किस तरीके से आप पेरेंट्स और जो टीन एजर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा मिस, इसी से रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने बात की, ऑब्वियसली टीन एज एक बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, तो बहुत से हम कॉन्ट्राडिक्शंस देखते हैं। पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं बन रही, बच्चों को लगता है हमारे पेरेंट्स हमारा माइंडसेट नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्यों होती है और उसके पीछे क्या ऐसी रीजंस आपको लगता है जो प्रॉप करती हैं इस इशू के लिए? देखिए, सबसे पहला जो इशू मुझे लगता है जो आ रहा है वो है जनरेशन गैप। बहुत ज़्यादा है। कुछ ट्रेडिशंस हैं हमारी जो कि चेंज नहीं हो सकती, जो हमारी एक आप कह लें कि आपकी फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रही हैं, उसमें मेरे ख्याल से कि सबसे पहले पेरेंट्स की एक चीज़ है कि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने बच्चों से। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं जो बच्चों के फंक्शनल लेवल से भी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नीड टू मेंटेन देयर रैपो इन देयर फैमिली, कि हमारा जो एक फैमिली के साथ एक मुकाबला है, कंपैरिजन है बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से वो मेंटेन रहे, जो आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस है वो जो है वो आपका मेंटेन रहे, जिसको मेंटेन रखने के लिए बेसिकली अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो आप मिनिमाइज़ नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं। प्रेशर है बच्चों पे एकेडमिक परफॉर्मेंस का तो वो बहुत ज़्यादा है और अगर नहीं है तो लीनियंसी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक कि जो एक इम्बैलेंस है बिटवीन पेरेंटल एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं है, आपकी बातचीत उस तरह से नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम टीन एज के हवाले से बात करें तो जो आपकी फ़िज़िकल या आपकी जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मदर्स आर रिलक्टेंट टू शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद देयर डॉटर्स
and fathers are reluctant to share these kind of information with their son. एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से कि जब आपको एक गलत तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको अपनी कंपनी से मिलती है, फ्रेंड्स, या आप कह लो कि जो एक रॉन्ग मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब आपको वो मिलता है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप देख लें कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके 90% मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स आर लाइक 99% क्यों नहीं आए, उसके 99% आए हैं। तो जब आप कंपेयर करते हो बिटवीन टू चिल्ड्रन, बिटवीन टू सिबलिंग्स, इवन आप सिबलिंग्स में कंपैरिजन करते हो तो भी कॉन्ट्रडिक्शन आना शुरू हो जाती है कि जो सिबलिंग्स हैं जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हो उनके आपस में बिहेवियरल इश्यूज़ या इमोशनल इश्यूज़, अटैचमेंट इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो बेजा प्यार या बेजा सख्ती दोनों ही जो हैं वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के जो हैं वो रिलेशनशिप पे असर डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, हम दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या लगता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली पेरेंट्स के माइंडसेट को या पेरेंट्स को ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ को लेकर चलना चाहिए कि बच्चों के साथ वो अपने इस गैप को और अपनी इस परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें? पहले हम पेरेंट्स पे बात करते हैं ऑब्वियसली, फिर हम अब बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को जो है ना वो अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपना जो रिलेशनशिप है वो बेहतर करना चाहिए। किस तरह से कि आप दोस्त बन के रहें अपने बच्चों के साथ। आप इतना गैप ना डालें कि अगर कोई बच्चा आपके साथ अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को शेयर करे तो आप उसको ये मत समझें कि ये तुमने कहाँ से सुना है या ये आप कहाँ से सुन के आए हो या ये जो आप बात कर रहे हो, जो आप सवाल कर रहे हो, ये किस किस्म का सवाल है। उनको जिसको हम कहते हैं ना कि आप शर्मिंदा फील करवाना किसी को, टू मेक समवन फील एम्बैरेस्ड कि उसने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका एक कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपका बच्चा आपसे कोई भी सवाल पूछ सके। इस कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा सा कम करें पेरेंट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपका बच्चा टीनेज में आता है आप उसको ओपनली डिस्कशन में बताएं कि किस तरह से आपने अपने इमोशंस को, या अगर आप एंगर इमोशन में आ रहे हैं या कोई भी हर्ट इमोशन है, एंग्री इमोशन है, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल टू फील दीज इमोशंस। आप ये ना कहें इतनी छोटी सी बात है, ये लड़का है ये रोना शुरू हो गया, ये लड़की है इसने इस तरह से फील कर लिया। नो, सबसे पहले तो ये डिफरेंस भी कम करना शुरू करें बिटवीन बॉय एंड गर्ल। के लड़का है तो तुमने रोना नहीं है, लड़की है तो तुमने ज़्यादा हंसना नहीं है। तो ये एक तरह से सोशल नॉर्म्स हैं जिनको पेरेंट्स ही हाईलाइट करते हैं। अगर आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि वो एक लड़का है और उसने रोना नहीं है, वो क्या होगा कि वो सप्रेस करना शुरू हो जाएगा अपने इमोशंस, जिसकी वजह से उसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे। एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करें, इन अ सेंस कि एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, हर बच्चे का कैलिबर एक जितना नहीं होता, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है कि आपका बच्चा है और उसकी इतनी जो है वो कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप उसे एक्सपेक्ट करें, तो मेरे ख्याल से कि वो भी, आप भी उससे आपकी जो हर्ट लेवल है वो भी कम होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि आप ओवर पैम्पर करना शुरू कर दें अपने बच्चे को, तो क्या होता है कि बच्चा जब बाहर जाता है, अपनी सोशल लाइफ में जाता है, तो वो बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, डील नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो ओवर पैम्पर्ड, प्रोटेक्टिव, और वो बहुत ज़्यादा एक शेल्टर में रहता है। तो जब वो बाहर की दुनिया में आता है तो वो उन चीज़ों को उस तरह से डील नहीं कर पाता। या अगर आप बेजा सख्ती करते हैं, हर वक्त सख्ती है, हर वक्त सख्ती है, तो बच्चा जो है वो रिबिलियस हो जाता है, बागी हो जाता है, वो आपसे राह फरार इख्तियार करता है। फिर जो चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली भी हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करता। तो आई थिंक दीज 3 और 4 कॉमन फैक्टर्स जो कि पेरेंट्स को अडेप्ट करने चाहिए, टाइम के साथ साथ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अपनी करना, सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ब्रॉड माइंड होके अपने वो आपके बच्चे हैं, अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर नहीं करेंगे, आप उनके साथ उस गैप्स को फिल नहीं करेंगे, आप उनके दोस्त नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली दे वॉन्ट शेयर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू, पर्सनल, इमोशनल। और क्या होगा कि वो जब एक रॉन्ग मीन्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। एग्जैक्टली, वो उनका आपस में जो एक गैप है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से मुझे ये बताइएगा, मैं सभी का सॉरी मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर गई हूँ,
मुझे ये बताइएगा, जो बच्चों का माइंडसेट है, टीनेजर्स को स्पेशली अपनी किन स्ट्रेटजीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि वो अपनी और अपनी पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अब पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें गाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स गलत हैं। समटाइम्स बच्चों का जो माइंडसेट है वो भी नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ जा सकता है। तो अब बच्चों को अपने एज पे किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि जिस तरह से आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स गलत हों। ऑब्वियसली पेरेंट्स बेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों को आजकल जो हमारा मीडिया है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इन टीनेज जो माइंडसेट है उसमें फैंटेसी बहुत कॉमन है। दे फैंटेसाइज करना चीज़ों को कि ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, अपने फ्यूचर को लेके, पेरेंट्स को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने अंदर आने वाले मुख्तलिफ चेंजेस को लेके, अपनी सोशल सर्कल में दोस्तियों को लेके। तो ये एक तो मीडिया का इसमें बहुत रोल है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दे नो द डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड द प्रैक्टिकल लाइफ रियलिटी, कि डिफरेंस है। जो आपको मीडिया दिखा रहा है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले तो आप वो देखें। दूसरी चीज़ ये कि टीन एजर्स को भी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स का जो माइंड सेट है उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखें रिलेशनशिप्स आर रेसिप्रोकल, दे आर गिव एंड टेक होता है। ठीक है, तो आप जब तक आप भी अपने वालिदैन को टाइम नहीं देंगे, आपको ये लगता है, क्योंकि कई टीनेजर्स आते हैं तो दे आर लाइक के हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड फैशन हैं, वो अपनी सोच को उस तरह से वसी नहीं करते, उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से उनको देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि आपको भी अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को समझना चाहिए, उनकी एज को समझना चाहिए, उनके अंदर ऑब्वियसली अगर आप टीन एज में हैं, वो ओल्ड एज में है, तो आपको भी इस गैप को फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि जब बच्चे भी टीनेजर्स जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ शेयर इस वजह से नहीं करते कि ये नहीं समझेंगे। मतलब एक होता है कि आप एज्यूम कर रहे हो कि ये आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को आपने खुद से फिल करना है। आप भी अपने पेरेंट्स के साथ एक दोस्ताना रवैया रखें, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करने की कोशिश करें। जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप किसी भी किस्म का कोई भी इमोशन फील करें, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर आपको लगता है कि कोई अनयूजुअल बिहेवियर आपके साथ स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपके साथ इख्तियार किया जा रहा है, कई बच्चे बुली होते हैं, कई इस तरह की आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप बिला झिझक अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। और जब तक आप, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपने ही पहल करनी है। और अपने पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आपके जितने मर्जी दोस्त बन जाएं, आपका जितना मर्जी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन आपके पेरेंट्स से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं होता। Exactly, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे कि आपके पेरेंट्स आपके दोस्त हैं, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, और अगर उनका गाइड करना आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो यू कैन टेल देम ऑल्टरनेट वेज कि ये तरीके आपके जहन में आते हैं। तो जब तक आप खुद सॉल्यूशंस नहीं अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि इस तरह से भी हो सकता है, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एग्जैक्टली। तो बड़ा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ये जो ब्रिजिंग है बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली जस्ट फॉर एकेडेमिया बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि वो किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में एक ईज़ ला सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मिस आपसे बात करके, लेकिन लास्ट में चाहूँगी एक मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें। यंगस्टर्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो है, आप जब अपनी इस टीन एज में एंटर होते हैं तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें। पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने इस ब्रिज को, इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। बेजा सख्ती और बेजा प्यार, जो चीज़ बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, एक्सट्रीमिज़म में जाती है, वो हमेशा डेंजर का बाइस होती है, हमेशा प्रॉब्लम्स को कॉज करती है। कोशिश करें कि बैलेंस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। पेरेंट्स भी और बच्चे भी एक बैलेंस रखें, ना बहुत ज़्यादा बेजा प्यार करें, ना बहुत ज़्यादा जो है वो आप प्रेशराइज़ करें अपने बच्चों को, ताकि वो भी एक फ्रेश और एक अच्छे मेंटल पीस के साथ, एक मेंटल हेल्थ के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था ऑब्वियसली कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप अपने इस रिलेशनशिप
को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप अपनी ईज़ को भी बेहतर नहीं बना सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।